नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी कनिष्ठ सहायक और जो सीचवाल और उत्तराखंड पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें जो उत्तराखंड का वेटेज है 40% जो है उत्तराखंड पूछा जाना है। जिसमें मैं परीक्षा वाणी की जो ई बुक आई है वी प्रैक्टिस सेट जो ऑप्शनल वाली बुक, मैं उस बुक के एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूँ। ये अध्याय पहला है और इसके लगातार वीडियो आते रहेंगे। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, मात्र 30 क्वेश्चन से हैं। तो आप अपना आकलन करिए और अपने हिसाब से कि आपका कितना स्कोर बैठ रहा है, उस हिसाब से बैठाइए। उत्तराखंड आपका एक स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है, आप इसको अपनी पकड़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया? 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितने पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाया गया है? जो राजकीय चिन्ह उसमें आपने देखा होगा 3 पर्वत श्रृंखलाएं को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है डी है वो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है? और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उसको स्थानीय भाषा में कौलपदम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो राज्यपाल होगा वो किस अनुच्छेद में वर्णित है ये पूछ रहा है। ये है हमारा अनुच्छेद 153। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी भी है? वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब ये एक सूची को दूसरी सुमेलित करना है और कोड के अनुसार बताना कि कौन सा कोड सही बैठेगा। तो राज्य पुष्प क्या है हमारा? राज्य पुष्प है हमारा ब्रह्म कमल। राज्य पक्षी है मोनाल। और राज्य पशु कस्तूरी मृग। और राज्य वृक्ष बुरांश। तो इस अनुसार हमारा आंसर बैठ जाएगा। आंसर नंबर एक का 4, राज्य पक्षी मोनाल 3, इसी आंसर हमारा करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है? जो कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सूची ए को 2 से सुमेलित करना है। एक और वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं और एक और उनका स्थानीय नाम दिए गए हैं, तो आप अपने अनुसार भी मैच करिएगा। ब्रह्म कमल को बोला जाता है ससुरिया अवलेटा वैज्ञानिक नाम। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है लोफोफोरस इम्पिजेनस। और जो कस्तूरी मृग है इसका वैज्ञानिक नाम है माइकस काइस्को गास्टर। ऑप्शन नंबर जो 4 में है। और बुरांश का वैज्ञानिक नाम है रेडोडोरियन आर्बोरियन। तो इस अनुसार हमारा आंसर जो बन जाएगा वो डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्म कमल के पौधे में फूल लगने का समय क्या होता है? जो ब्रह्म कमल खिलता है उसका जो समय है वो है जुलाई से सितंबर के मध्य वो खिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको 4 कथन दिए गए हैं, तो बताना कि आपको कौन सा कोड सही है। पहला कथन है, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य है। ये 27वां राज्य था, 26वां राज्य गलत लिख किया गया है, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, 1 जनवरी सन 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। और अगला है, यह 9वां हिमालयी राज्य बना। ये 9वां हिमालय राज्य नहीं बना था। तो इस अनुसार 1 और 3 हमारे करेक्ट हैं, जो ऑप्शन के अनुसार जो सी है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप में
मिलता है? जो राज्य पुष्प है उसका उल्लेख मिलता है सौगंधित पुष्प के नाम से। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं। उत्तराखंड विधानमंडल के अंग हैं राज्यपाल और विधानसभा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर, जो कि विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन, दो कारण ए कथन एक और उसका कारण दिया गया है, हमको बताना है कौन सा सही है। पहला कथन ए है, उत्तराखंड विधानमंडल दो सदनीय है। दूसरा है, उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है और उत्तराखंड में द्विसदनीय विधानमंडल भी नहीं है। तो न तो एक सही है न तो दो सही है। तो इस अनुसार हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर डी, कथन ए और कारण दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के क्रमशः कितनी सीटें थी? उसमें 22 सीटें विधानसभा की थी और 9 सीटें विधान परिषद की थी। जो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? वर्तमान विधानसभा में जो है वो 70 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड के अंतरिम विधान सभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? विधायकों की संख्या थी हमारे 30। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि विधान परिषद और विधान सभा की कितनी सीटें थी, वो 22 और 9, ये टोटल मिला के होती हैं 31, जिसमें से जो 9 विधान परिषद की सीटें थी इसमें से एक जो विधायक था उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसीलिए हमारा जो 17वें का आंसर है वो आंसर सी बनेगा। ये टोटल मिला के 30 हो गए थे, एक का कार्यकाल खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, फिर से कोर्ट वाला क्वेश्चन। पहला है, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। दूसरा कथन है, अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। कथन तीसरा है, अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। कथन चौथा है, उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां राज्य बना था। 27वां राज्य बना था, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारा। और अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला और अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। ऊपर और नीचे लिख दिया गया है, यानी कि दो भी गलत और तीसरा भी गलत। और पहला है, उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इस अनुसार हमारा जो आंसर बन जाएगा वो 1 और 4 सही हैं। तो आंसर जो डी है हमारा वो करेक्ट आंसर बनेगा कोड के अनुसार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? जो निर्वाचित सरकार का प्रथम मुख्यमंत्री था हमारा वो नित्यानंद स्वामी ND तिवारी बने थे। अब क्वेश्चन नंबर अगला, एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र, तो इनको मिलान करना है। पहला है सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला कौन थे? वो थे भारत के प्रथम राज्यपाल, ना उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। जो ये है इसका एक बनेगा। नित्यानंद स्वामी ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। प्रकाश पंत विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और अजय विक्रम सिंह ये थे मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव। तो इस अनुसार हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर 1 का 4 और नित्यानंद स्वामी थे प्रथम मुख्यमंत्री दूसरा और प्रकाश पंत प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यानी कि 3। जो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधान सभा अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित सरकार का प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश यशपाल आर्य। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्वाचित सरकार का कौन था, निर्वाचित सरकार का आंसर बन जाएगा यशपाल आर्य। और अंतरिम सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे प्रकाश पंत। तो ये आप जरूर याद रखें कि निर्वाचित यशपाल आर्य और अंतरिम सरकार के प्रकाश पंत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में
आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? वो थी हमारी 15, जिसमें से 13 SC की सीटें और 2 ST की सीटें हैं। टोटल मिला के 15 सीटें। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हमने सही कथन का चयन करना है। पहला है, प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ। कथन दूसरा है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी। तीसरा है, प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद खंडूरी थे। ये मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। चौथा है, प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे। जो हमारा तीसरा और चौथा है ये रॉन्ग हो जाएंगे। पहला और दूसरा जो हमारा वो करेक्ट है। इस अनुसार हमारा जो आंसर बनेगा वो बी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को उनके काराक्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सही कोड का चयन करें। ये जो क्वेश्चन है ये ड्राफ्ट्समैन 2023 में भी पूछा गया है रिसेंटली। तो जो हमारे भगत सिंह कोश्यारी थे ये अंतिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री थे और निर्वाचित सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री थे ND तिवारी। तो 2, फिर उसके बाद ND तिवारी, फिर रमेश पोखरियाल निशंक का नंबर आएगा और अंतिम पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान में अभी उत्तराखंड सरकार के CM हैं। तो 4 2 3 1 4 2 1 3 हमारा जो आंसर बनेगा, आंसर नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड विधानसभा में SC और ST के लिए क्रमशः आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि उनकी संख्या 13 और 2 टोटल मिला के 15 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? अंतिम सरकार में विपक्ष का नेता कोई नहीं था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांश के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और बताना कि बुरांश के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सत्य है। पहला है, यह एक सदाबहार वृक्ष है। ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, यह वृक्ष 20 से 25 फीट तक होता है। ये भी बिल्कुल हमारा सही है। तीसरा है, यह एक इसकी लकड़ी कठोर लकड़ी का वृक्ष है। ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और चौथा है, यह पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में समान रूप से उगता है। नहीं, यह पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है, मैदानी क्षेत्रों में इसका नहीं होता। तो हमारा आंसर बनेगा 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर कोड के अनुसार। अगर क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान की किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है? जो आपको पता है कि जो ये पदाधिकारी हैं ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपना शपथ ग्रहण करते हैं? ये अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। जो आंसर सी है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी गढ़वाल लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया? जो पौड़ी नामक नए जिले का गठन किया गया 1840 में किया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड से राज्यसभा से निर्वाचित प्रथम महिला कौन थी? जो ये रिसेंटली पूछा गया है ड्राफ्ट्समैन 2023 में जो पेपर हुआ है अभी उसमें पूछा गया है रिसेंटली क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। उत्तराखंड से राज्यसभा से निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना सैनी थी, रितु खंडूरी थी, रेखा आर्या या मनोरमा शर्मा डोगरिया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आजकल UG ट्रिपल SC बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, कोर्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये टेस्ट सीरीज आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।